हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक है, खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं अपने HTML कोर्स लेवल 2 को चलने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ, उसका लेक्चर देने वाला हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने HTML कोर्स लेवल 1 को आप लोगों को समझाया, उम्मीद है कि अच्छे से वो आपको समझ में आ गया होगा और उसका जो टास्क मैंने दिया था वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने इस वीडियो को, इस लेवल नंबर 2 को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को वॉच करना है, अच्छे से समझना है। और इसका जो मैं टास्क दूंगा वो भी आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हर जगह इसको फैलाओ ताकि हर कोई इससे फ़ायदा हासिल करे और अच्छे से काम करे। बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे जाके अपना अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे ही हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ आएंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले अभी क्या काम करना है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपने कोर्स को कंप्लीट किया था वहाँ पे जाके चलते हैं। तो यहाँ तक VS कोड पर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ तक अपना काम खत्म किया था। हम लोगों ने पैराग्राफ में लिखा था माय नेम इज हमजा, और मैंने आप लोगों को इसका टास्क भी दिया था कि आप लोगों ने अपनी पोर्टफोलियो बनानी है और उसमें यह सब काम करना है। तो इसके बाद अभी इसके अगले काम पे हम लोग चलते हैं। जैसे कि इसके आगे आ रहा है हेडिंग टैग यूज्ड टू डिस्प्ले हेडिंग्स इन HTML। अभी यहाँ पर आप लोग को ये देखोगे HTML ये क्या बता रहा है कि HTML के अंदर ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। HTML के अंदर 6 किस्म की हेडिंग्स होती है। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5 और हेडिंग नंबर 6। हम लोग क्या काम करते हैं, इसको साइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किसको कम देनी है, किसी को ज़्यादा देनी है, तो ये इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है, इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज उससे छोटा है, इससे छोटा है, फिर उससे भी छोटा है, फिर उससे छोटा है और इसका साइज सबसे छोटा है। तो ज़्यादातर यहाँ पर डेवलपर्स क्या काम करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे लोग क्या काम करते हैं कि इसको जो है साइजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये साइजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग क्या काम करते हैं, जिसको बड़ी हेडिंग दे, जिसको बड़ा साइज देना होता है तो उसको H1 का नाम, उसको H1 में इस्तेमाल करते हैं। जिसको छोटा इस्तेमाल करना होता है उसको H3 के टैग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर अपने VS कोड में आता हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं इसको देता हूँ H1 का टैग दिया और उस पर आगे हम लोगों ने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर अभी मैं इस पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे अपना नाम मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे अपना नाम मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद अभी दूसरा पे आते हैं, H2 का टैग देते हैं, H2 के टैग पर एंटर कर दिया, यहाँ पर भी हम टाइप कर देता हूँ। इस तरह फिर H3 के टैग में आता हूँ, यहाँ पर H3 का टैग एंटर करा तो यहाँ पर भी मैं HANZA टाइप कर दिया। अभी इसी तरह दूसरे H4 के टैग पर एंटर किया, यहाँ पर भी मैं हमजा कर देता हूँ। इसी तरह H5, इसी तरह H6, तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में जाके इसका रिजल्ट देखते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, H1 का साइज ये है, H2 का साइज ये, H3 का साइज ये, H4 का साइज, H5 का साइज, H6 का साइज। H6 का साइज देखो कितना सबसे छोटा है। अभी यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, इसको साइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हम लोगों ने इसको साइजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना, हम लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, इसको उससे कम दी हुई है, इसको उससे कम इम्पोर्टेंस है, इसकी उससे कम इम्पोर्टेंस है, और सबसे कम इम्पोर्टेंस क्या है, H6 की है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको लोगों को दिखाया ना नोट्स में, H1 की मोस्ट इम्पोर्टेंट है और H6 की लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है। साइजिंग के लिए हमारे पास जो है अलग से टैग है,
अलग से हमारे पास एक फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट साइजिंग के लिए हमारे पास एक आता है टैग, CSS में भी होता है और एट्रीब्यूट के लिए भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइजिंग। उसको हम लोग साइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने जितना भी बड़ा करना हो, जितना भी छोटा करना हो, वहाँ पर जाके हम लोग साइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, ये H1, H6, H2, H5 के अंदर हम लोग इसको इम्पोर्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है उसको भी हम लोग H1 के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना हम लोगों ने। इसका रीज़न क्या होता है, इसका मसला क्या होता है, इसका हमारे पास मसला वहाँ पर आता है SEO के अंदर। SEO के अंदर हमारे पास मसला हो रहा होता है, वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो हम लोगों ने शुरू से ये प्रॉपर काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग काम करते जाएंगे तो हमारे आगे जाके SEO में हमारे लिए ही अच्छा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स। नाम से ही आप लोग जान ही होंगे कि क्या है। इसको मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। दे आर यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज। इनको हाईलाइट करने के लिए, इनको शो करवाने के लिए, इन पर फोकस करवाने के लिए हम लोग इस तरह की टैग्स यूज़ करते हैं। जैसे अभी बोल्ड के टैग के लिए B का टैग है, इटैलिक करने के लिए I का टैग है, अंडरलाइन करने के लिए U का टैग है। इसको भी हम लोग VS कोड में कोडिंग करके इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ जाए। यहाँ पर जैसे अभी मैं बोल्ड करता हूँ, बोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ। बोल्ड को टैग की हम लोगों ने इस पर एंटर कर देना है। यहाँ पर इसके अंदर अभी मैं लिखता हूँ माय नेम इज हमजा। अभी जैसे मैंने यहाँ पर माय नेम इज हमजा किया तो आप लोग उसको देखोगे ये बोल्ड हुआ होगा। इसको लोगों ने इसको बोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से हम लोगों ने इसको जैसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम लोगों ने अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाके हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे ये देखो माय नेम इज हमजा, तो ये क्या हुआ है, बोल्ड हुआ हुआ है। इसको ये बोल्ड किया हुआ है। तो जूम भी करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बोल्ड हुआ हुआ है। अगर इसको भी हम लोगों ने इटैलिक करना हो, इटैलिक करने के लिए यहाँ पर देखो, इटैलिक करने के लिए I का टैग देंगे। यहाँ पे I हम लोगों ने लिखा और उस पर इंटर कर देना। यहाँ पे I आ गया। इसके ऊपर अभी मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। पाकिस्तान लिखा और पाकिस्तान। अब इसको सेव करने के बाद हम लोग अपने वहाँ पे ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये पाकिस्तान इटैलिक में आ गया। तो ये अभी दोनों लाइन जो है ये मिक्स हो रही है। अभी हम लोगों ने इसको दोनों लाइन को तोड़ने के लिए क्या टैग बताया था मैंने पहले, इसको मैं प्रीवियस वीडियो में आपको मैं टैग बता चुका हूँ इसको लाइन तोड़ने के लिए। अभी इसको लाइन तोड़ने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा टैग देना है, यहाँ पर BR का टैग देंगे। यहाँ जैसे हम लोगों ने BR का टैग पर हम लोगों ने इंटर किया और इसको सेव करने के बाद ब्राउज़र पे गए तो ये क्या करेगा, हमारी लाइन को तोड़ देगा। जैसे ये देखो, इसने लाइन को तोड़कर दूसरी लाइन में आ गया पाकिस्तान इटैलिक हुआ हुआ। बोल्ड भी कर लिया, इटैलिक भी कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, अंडरलाइन। अभी अंडरलाइन कैसे करेंगे, अंडरलाइन करने के लिए हम लोग VS कोड पर आएंगे। जैसे ही हम लोग अभी अंडरलाइन का टैग हम लोग इसी जो बोल्ड किया हुआ था इसी को मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे अभी मैं U का टैग दूंगा, U का टैग मैंने इसको एंटर किया और हम लोगों ने अभी क्या काम करना है, जो हमारे पास जो कंटेंट था उसको हम लोग ले आते हैं अंडरलाइन के टैग के अंदर। यहाँ से हम लोगों ने इसको कट करके अंडरलाइन के टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। जैसे हम लोग पेस्ट करके अभी सेव करने के बाद हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र में ये देखो जैसे है जो हम लोगों ने बोल्ड किया हुआ था माय नेम इज हमजा, तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन का टैग भी आ गया। हमजा की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है तो इसके अंदर यहाँ पे Z मिसिंग है, यहाँ पे Z डाल देते हैं। यहाँ पर देखो अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। इसी को मैं अगर आपको जो मैंने बोल्ड करके दिखाया और अंडरलाइन करके दिखाया, अगर इसी को मैं इटैलिक करके दिखाऊं तो यहीं से भी मैं इटैलिक का टैग लगा दूं इसी के ऊपर I का टैग। I टैग मैंने इसके ऊपर एंटर किया और ये जो ये वाला सारा कंटेंट है इसको इसके अंदर कर देते हैं, तो इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से कट करके I के टैग के अंदर हम लोगों ने कंट्रोल V कर दिया। अभी सेव करेंगे कंट्रोल S से तो हम लोग अपने ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पर देखो वही चीज़ हमारे पास
इटैलिक भी हो गई, बोल्ड भी हो गई, और उसी के अंदर हमारे को अंडरलाइन भी, उसी के नीचे अंडरलाइन भी हमारे पास शो हो रही है। तो इससे ये काम होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बोल्ड भी समझ में आ गया होगा, इटैलिक भी समझ में आ गया होगा, और अंडरलाइन का टैग भी आ गया होगा। हमें जितना भी काम करना होगा टैग के अंदर रहते हुए काम करना है। इसी को बोल्ड को और इटैलिक को मैं और आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ से अलग अलग करके। तो एक तरह से मेरे समझाना भी अलग अलग करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे अभी बोल्ड का टैग दिया, बोल्ड किया, और इसी के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोल्ड, BOLD, इसको बोल्ड कर दिया। और इटैलिक इटैलिक का टैग दिया, और इसके अंदर लिख देंगे इटैलिक। और इसके बाद अंडरलाइन का टैग देंगे, अंडरलाइन का टैग दिया और इसी के अंदर लिख देते हैं अंडरलाइन। अब इसी को सेव करके अपने ब्राउजर पे जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो सारी जो है अब ये लाइन मिक्स हो रही है। ये क्यों मिक्स हो रही है? हम लोगों ने इसको जो है हम लोगों ने लाइन को तोड़ा नहीं है, BR हम लोगों ने इसके अंदर नहीं दिया, क्योंकि ये सारे एक साथ आना है। अभी जैसे हम लोग उसको BR का टैग देंगे तो ये अलग अलग होती जाएगी। तो पहले BR का टैग दे देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर भी BR का टैग दे देते हैं, इधर भी BR का टैग दे देते हैं, और इटैलिक के बाद भी BR का टैग दे देते हैं। इसको सेव करके ब्राउजर पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी देखो है, यहाँ पर पाकिस्तान अलग लाइन में, और ये जो हम लोगों ने बोल्ड किया इसको अलग लाइन में, इटैलिक अलग लाइन में, और अंडरलाइन का टैग जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था, वो अलग लाइन में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी इसके बाद चलते हैं, इसके आगे क्या चीज़ है। इसके आगे हमारे पास आता है बिग एंड स्मॉल टैग। अब इसको ये इस्तेमाल मैं करके दिखाता हूँ। यूज टू डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टैग ऑन योर पेज। अब ये किस लिए यूज होता है? ये हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को हम लोगों ने बड़ा करना है, और किसी भी चीज़ को हम लोगों ने स्मॉल करना है। इसका भी हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ में ही कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साइजिंग और हाइट वगैरह और विड्थ वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको भी आप लोगों को मैं इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। बिग एंड स्मॉल टैग। बिग टैग हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए बिग का टैग है, ये बिग का ओपनिंग टैग है, उसके अंदर उसका कंटेंट आ गया, फिर बिग का ये क्लोजिंग टैग आ गया। इसको हम लोग करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अभी अगली नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। यहाँ पर मैं बिग का टैग करता हूँ। बिग का टैग जैसी इमेज एब्रिविएशन आई, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है? इंटर कर देना है। इंटर कर दिया। इसके अंदर अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कराची। जैसी मैंने इसको नाम दिया, और सेव करेंगे अपने, फिर ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पर ये देखो कराची जो है बिग है, बाकी कंटेंट ये देखो अंडरलाइन के साथ छोटा छोटा है, बिग। ये कराची जो है बिग आ गया। अभी आप लोगों को ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं इसको जूम करूँगा तो आप लोगों को ये बड़ा नज़र आने लग जाएगा। यहाँ से ये देखो, अभी जैसी अभी मैं दूसरा एक और मैं करके इसको यहाँ से BR का टैग भी दे दूँ, जाके अंडरलाइन अलग अलग लाइन में ये हो गया, BR दिया, और इसके आगे एक और BR का टैग दे देता हूँ, जाके 2 लाइन दिए। ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको वहाँ से सेव करके आना है। जैसे यहाँ से अभी हम लोगों ने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास जो है कराची अलग लाइन में आ गई है। देखो 2 BR दिए थे तो 2 लाइन इसने तोड़ के तीसरी लाइन में आ गई है कराची। तो बिग का टैग ये काम करता है, किसी भी चीज़ को जो है फॉन्ट को बड़ा कर देता है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास क्या है? स्मॉल टैग। स्मॉल टैग मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसी के आगे मैं देता हूँ स्मॉल का टैग दिया, ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर मैं अभी लिख देता हूँ कराची को ही लिख देता हूँ। कराची मैंने टाइप किया। इसको सेव करने के बाद हम लोग अपने ब्राउज़र पे आएंगे। ब्राउज़र पे जैसी आई ये देखो बिग का टैग लगाया तो उसने कराची को बड़ा कर दिया, और हम लोगों ने स्मॉल का टैग लगाया तो यहाँ पर इसने कराची को छोटा कर दिया। उम्मीद है कि ये भी दोनों टैग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ये दोनों टैग, बिग का टैग और स्मॉल का टैग, हम लोगों ने सिर्फ स्मॉल, ये जो ओपनिंग टैग होगा और उसका क्लोजिंग टैग होगा, इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने अपना कंटेंट डालना है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है HR टैग। HR टैग किस लिए यूज करते हैं भाई? इट इज यूज टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल रूलर यूज टू सेपरेट कंटेंट। ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ये हम लोग अपने पेज के अंदर सेपरेट करने के लिए, अपने कंटेंट को सेपरेट करने के लिए, बीच में दरार डालने के लिए यूज करते हैं। इसको मैं यूज करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। VS कोड में आए, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ था, पाकिस्तान टैग के आगे हम लोग अगली लाइन में इंटर करके जाएंगे। यहीं पर जैसे अभी HR का टैग मैं दूंगा, यहाँ भी HR का टैग दिया, इसको सेव करके गए हम लोग अपने ब्राउज़र में जैसे आएंगे, ये देखो पाकिस्तान के आगे इसने क्या कर दिया, एक लाइन डाल दिया, एक हॉरिजॉन्टल रूलर डाल दिया। इसने क्या काम किया है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है और ये जो बोल्ड लिखा हुआ है इसको इसने अलग कर दिया है। इसके आगे अभी मैं एक और, इसके आगे भी मैं HR का टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर HR का टैग मैंने यहाँ भी लगा दिया और इधर अंदर लाइन के बाद भी मैं HR का टैग लगा देता हूँ और इसके आगे भी मैं HR का टैग लगा देता हूँ। सेव करके जाएंगे ब्राउज़र पर, जैसे ये भी ये देखो यहाँ पर जैसे सेव करके आए, पाकिस्तान के बाद भी इसने जो लाइन डाल दी है, बोल्ड के बाद भी इसने इसको अलग कर दिया है, अंडरलाइन और कराची को भी इसने अलग कर दिया है। और इसके बाद ये देखो कराची जो बिग था इसको भी इसने अलग कर दिया और कराची जो स्मॉल लिखा था हम लोगों ने इसको भी अलग कर दिया। तो HR का टैग किसी भी कंटेंट को अलग करने के लिए, उनको उनके बीच में लाइन डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद यहाँ पर आता है प्री टैग। अभी प्री टैग का काम बहुत ही अच्छा है। इसको इट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस एंड नेक्स्ट लाइन। अभी ये क्या काम करता है, जैसे हम लोग प्री का टैग देंगे तो ये हमारे पास किसी भी कंटेंट होगा, हम लोग लॉरम लिखेंगे, किसी भी पैराग्राफ लिखेंगे, हम लोग उसके अंदर अगर स्पेस देते जाएंगे तो वो उस स्पेस को, हमारे स्पेसिस को हमारे पास रिजल्ट के अंदर शो करवाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर हम लोग अगर प्री का टैग नहीं लगाएं तो ये हम लोग स्पेस के अंदर प्री का टैग अगर हम लोग नहीं लगाते तो ये हमारे अंदर वहाँ पे पैराग्राफ के अंदर क्या करेगा, हम लोग जितना भी स्पेस देते जाएंगे जितना मर्जी आप स्पेस दे दो, हमारे पास वो स्पेस रिजल्ट के अंदर शो नहीं करवाएगा, ब्राउज़र के अंदर शो नहीं करवाएगा। जैसे अगर हम लोग प्री का टैग लगाएं तो हमारे पास ये शो होने लग जाएगा स्पेस। इसको मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अभी क्या करना है, देखो प्री का ओपनिंग टैग हो गया, उसके अंदर पैराग्राफ आ गया या कोई टेक्स्ट आ गया, उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग आएगा। यहाँ पर अभी मैं इसको VS कोड के अंदर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे अभी हम अगली लाइन में आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्री का टैग देंगे, PRE प्री का टैग दे दिया और उसके अंदर हम लोग कोई भी पैराग्राफ का टैग दे देंगे, पैराग्राफ का टैग दे दिया। अभी पैराग्राफ के टैग के अंदर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखा हुआ, ये जो है VS कोड हमारे पास जो है लॉरम लिख के दे देता है कि रैंडम पैराग्राफ लिख के दे देता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉरम 50 वर्ड्स, इसके आगे ये लिख दे 50 वर्ड, इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास 50 वर्ड इसने लिख कर दे दिए, 50 वर्ड लिख कर दे दिए। इसको हम लोग इसकी फॉर्मेट सही कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। जैसे भी हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सही करेंगे तो यहाँ पे इसको अभी हम लोग सेव करके अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। फिर सेव करके ब्राउज़र पर जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पर ये देखो इसने क्या काम किया है, ये जो पैराग्राफ था लॉरम, इसने हमारे पास ये लिख कर दे दिया। अगर इसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पर जितनी भी स्पेस देते जाएं, यहाँ पे ये देखो डॉलर लिखा हुआ है, इसके आगे मैं स्पेस देता जाऊँ, जितनी स्पेस दे दूँ और यहाँ पर इसके अंदर स्पेस देता जाऊँ, स्पेस मैंने यहाँ पर दे दिया। अब इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो इसने वहाँ पर भी इसको स्पेस दिया हुआ है, ये देखो इसके बीच में स्पेस आ गई है और ये देखो यहाँ पर इसके बीच में स्पेस आ गई है। अगर इसको अभी मिसाल के तौर पर प्री का टैग में ना लगाऊं तो देखो क्या होता है। तो दूसरी लाइन में जाएंगे, पैराग्राफ का टैग दिया और इसके अंदर यही लॉरम मैं लिख देता हूँ 50 वर्ड्स।
जैसे इसको एंटर किया तो ये यहाँ पे सेव करके अभी मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पर ये देखो ये आ गया, ये देखो कैसा फ्री का टैग, यहाँ पे हम लोगों ने फ्री का टैग दिया हुआ है तो इसके बीच में स्पेसेस वगैरह शो हो रही है, यहाँ पर भी स्पेस की शो हो रही है। और इसके अंदर हम लोगों ने फ्री का टैग नहीं दिया, फ्री का टैग नहीं दिया। अभी इसको हम लोग वहाँ पर जाते हैं अपनी, ये जो दूसरा हमने पैराग्राफ दिया था इसके अंदर मैं दे देता हूँ स्पेस। यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, ये डॉलर के बाद इसको मैंने डॉलर के बीच में इसको स्पेस दे देता हूँ। ये क्या करेगा, कोई अपना वर्क नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो, इसने यहाँ पर मैंने डॉलर के बाद इसको स्पेस दिया, इसने कोई काम नहीं किया। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कहीं स्पेस दिया था तो इसने कोई काम नहीं किया। और इसके अंदर मैं जैसे यहाँ पर भी लोरम के बाद इसको स्पेस दे देता हूँ, इसको लोरम के बाद मैंने स्पेस दिया तो ये क्या करेगा, इसको हमारे पास वहाँ पे शो करवाएगा, ये स्पेस को वर्क करवाएगा। इसको भी यहाँ पे लोरम के बीच में मैं स्पेस दे देता हूँ, ये कोई काम नहीं करेगा। सेव करके अपने ब्राउज़र पे मैं जैसे ही जाऊँगा यहाँ पर ये देखो, इसने यहाँ पे कितने ज़्यादा स्पेस दे दिया। और यहाँ पर इसने ये एक स्पेस आया, ये एक स्पेस जो है ये आता है लाजमी। हम लोगों ने एक स्पेस अगर देना चाहें कंटेंट के बीच में तो ये एक स्पेस आएगा, लेकिन एक से ज़्यादा स्पेस देना हो तो हम लोग, हमारे पास फ्री का टैग है, उस फ्री के टैग को हम लोग यूज़ करेंगे तो ही हमारे पास वो यूज़ होगा, स्पेसेस वगैरह आएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये फ्री का टैग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है एंकर टैग। एंकर टैग के हमारे पास क्या काम करता है, यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज। अभी एंकर टैग को हम लोगों ने इस्तेमाल कर, ये किस लिए इस्तेमाल करता है, ये हम लोग किसी भी चीज़ को लिंक देना हो, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने अपने वेब पर गूगल का लिंक डालना हो या यूट्यूब का लिंक डालना हो या किसी और वीडियोस का लिंक वगैरह डालना हो या अपनी इमेजेस का लिंक डालना हो, फेसबुक का लिंक डालना हो, तो हम लोग इसको ये एंकर टैग की मदद से लगा सकते हैं। अभी तो यहाँ पर ये देखो ए का टैग है, हम लोगों ने एंकर टैग लगाने के लिए ए को टाइप करना है और इमेज एब्रीविएशन आ जाएगी, उस पर जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो हमारे पास ये एचरेफ का ये सारा जितने भी एट्रीब्यूट है ये सब कुछ हमारे पास अंदर लिखी हुई आ जाएंगी। पहले ए होगा, उसके बाद एचरेफ का टैग होगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ, यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर जो जितना भी इसको पुराना काम है इसको मैं अगर डिलीट, इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ख़त्म नहीं करता हूँ इसको, यहाँ से जो हेडिंग के बाद है, हेडिंग के बाद इसको मैं अलग कर देता हूँ। और यहाँ पर चार का टैग भी दे देता हूँ। चार का टैग के बाद यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को एंकर टैग करके दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग लिंक देते हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पर ए का टैग मैंने जैसे टाइप किया, ए टाइप किया तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा इमेज एब्रीविएशन ए, ये है हमारे पास एंकर टैग। अभी इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर हमारे पास एचरेफ आ गया। अभी एचरेफ ये है और यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर किसी भी चीज़ को लिंक दे देना है। यहाँ से अभी मिसाल के तौर पर अभी मैं गूगल पर आता हूँ, यहाँ पे मान लो इसको मैं यूट्यूब का मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ। किसी यूट्यूब के अंदर आते हैं, यहाँ पर किसी भी वीडियो को, कोई भी वीडियो जो आ जाए सामने, मिसाल के तौर पर ये कैट वाली वीडियो है, इसको यहाँ से इसके लिंक को मैं कॉपी करके तो अपने अगर इसमें जाके मैं लगाऊं, इसको कॉपी करके जैसे मैं यहाँ पर लगा दूँ अपने एचरेफ के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसके आगे हम लोगों ने जो शो करवाना है, जो वहाँ पर शो करवाना है, जिस नाम से ये लिंक शो होगा वो यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियो।
यूट्यूब वीडियो यहाँ पर लिख दिया है। अभी इसको सेव करके हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये देखो यूट्यूब वीडियो। अभी इसको यहाँ से मैं VR का टैग लगा के इसको अलग कर देता हूँ, या फिर HR का टैग ही लगा देता हूँ ताकि अलग हो जाए। HR का टैग में लगा देता हूँ। इसको सेव करके अपने उधर जाएंगे ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर ये देखो यूट्यूब वीडियो। अभी इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास उसी लोकेशन पर ले जाएगा जहाँ पर ये वीडियो है। इसको मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो हम लोगों ने इस वीडियो का लिंक लगाया था, इस वीडियो का हम लोगों ने लिंक लगाया था जो हमारे पास ये वहाँ पे आ गया। अभी जैसे हम लोग बैक पर जाएंगे, अगर एक और लिंक मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ यहीं पर एक और लिंक मैं आप लोगों को लगा देता हूँ। एक टैग जैसे हम लोगों ने एंकर टैग जैसे टाइप किया, इस पर हम लोगों ने एंटर करना है और इसके अंदर अभी मैं किसी और कोई और लिंक लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर फेसबुक का लिंक यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से जैसे इसको कॉपी करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, ये इसको अगर मैं कॉपी करके वहाँ पे लगा दूँ, ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ फेसबुक। इसको भी मैं सेव करके वहाँ पे जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इसने हमारे पास क्या कर दिया, फेसबुक का लिंक दे दिया है। अभी इस पर जैसे ही मैं क्लिक करके जाऊंगा तो ये हमारे पास वहीं ले जाएगा जहाँ पे इसकी लोकेशन है। ये देखो यहाँ से इसका मैंने यह लिंक उठा के वहाँ पे लगाया तो उसने हमारे पास ये वहीं पर ले आया। अभी हमारा मेन काम क्या है, एक और अभी हम लोग मिसाल के तौर पर हम लोगों ने अपने पेजेस को लिंक करना है, अपने किसी और पेज जो दूसरे पेज होते हैं उनको लिंक करके मैं दिखाता हूँ उससे उनको किस तरह से लिंक करना है। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अपना दूसरा पेज बनाता हूँ, यहाँ पे पेज बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट का पेज बना देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया और साथ में .html लिख दिया, यह लिख दिया और इसके अंदर जाके हम लोगों ने बॉयलर लगाया। बॉयलर लगाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो लिख के सेव कर देना है। अभी इसको जैसे ही हम लोग इसको लिंक करना है हम लोगों ने अपने index.html पर। यहाँ पर हम लोग अभी जैसे ही इधर यहाँ पे करते हैं, एक टैग दिया और यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने लिंक कर देना है कॉन्टैक्ट। ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट HTML आया, इस पर हम लोगों ने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हम लोगों ने इसको नाम दे देना है कॉन्टैक्ट अस का नाम दे देना है। इसको सेव करने के बाद जैसे ही हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये हमारे पास वहाँ पे शो होने लग जाएगा। ये देखो कॉन्टैक्ट अस, इस पर अभी मैं जैसे ही इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद ये हमें वहीं पर ले जाएगा जो हम लोगों ने अपना वहाँ पर पेज बनाया था। इस पर जैसे ही मैं अभी इंटर करता हूँ ये देखो हम लोगों ने ये वहीं पर आ गया जो मैंने हेलो लिखा था ना वहाँ पर। ये देखो इस पर आप लोगों को मैं जाकर दिखाता हूँ। ये देखो कॉन्टैक्ट अस HTML का बनाया था तो यहाँ पर हम लोगों ने हेलो लिखा था। अभी इसी तरह एक और पेज को मैं लिंक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और पेज में बना देता हूँ अबाउट अस का, अबाउट अस .html। इस पर जैसे अभी मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास पेज आ गया, न्यू पेज आ गया। इस पर जैसे बॉयलर लगाया, बॉयलर लगाने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, बॉडी के अंदर अबाउट अस लिख देता हूँ, अबाउट अस लिख दिया और इसको सेव करने के बाद अपने index.html पे दोबारा आए। यहाँ पर आप लोगों ने इसको दोबारा से लिंक कर देना है। एक का टैग दिया, इसके अंदर अभी क्या लिखा था हम लोगों ने अबाउट अस जैसे लिखे हैं अभी तो यहाँ पर ये आ गया। इस पर आप लोगों ने एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको वो नाम दे देना जो हमारे वेब पेज पर शो भी हो रहा हो, अबाउट अस का। अबाउट अस जैसे लिखा, इसको सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पर जैसे ही जाएंगे तो ये इसको बैक करके जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर फेसबुक हम लोगों ने यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस का लिंक दिया हुआ है, अबाउट अस का भी मैंने लिंक दिया। इसके अंदर जैसे ही मैं जाऊंगा ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था,
अबाउट अस लिंक दिया था। अभी आप लोगों को सही से समझ में नहीं आ रही है, इन सबको मैं अलग अलग लाइन में तोड़ देता हूँ। यहाँ पर BR का टैग दे देता हूँ, इसके आगे भी मैं BR का टैग दे देता हूँ। अभी जाकर देखते हैं अपने ब्राउज़र में, ये सब अपनी अलग अलग लाइन में तोड़ गए होंगे। फेसबुक अलग लाइन में आ गया, कॉन्टैक्ट अलग लाइन में आ गया, अबाउट अस अलग लाइन में आ गया, माय नेम इज समझा, इसको भी मैं अलग लाइन में कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लिंक लगाना समझ में आ गया, वो कैसे लिंक लगाते हैं, कैसे कहाँ पे लिंक लगाते हैं। तो आप लोगों ने एंकर टैग करना है और उसके अंदर href के अंदर आप लोगों ने लिंक लिख देना है और उसके आगे आप लोगों ने वो नाम लिख देना है, वो टाइप कर देना है जो आप लोगों ने अपने ब्राउज़र के ऊपर शो करवाना हो, जिस पर क्लिक करके उस लोकेशन तक पहुँच जाए जहाँ जिस चीज़ की हम लोगों ने लिंक लगाई है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पेज लेआउट टेक्निक यूजिंग सेमेंटिक फॉर टैग्स फॉर लेआउट यूजिंग द राइट टैग। अभी ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग क्या काम करते हैं, अपना हेडर भी ऐसी बना रहे होते हैं, अपना मेन जो बीच में कॉन्टेंट होता है वो भी ऐसी बना रहे होते हैं, फुटर भी ऐसी बना रहे होते हैं, जिससे ज़्यादातर क्या होता है, SEO में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो हम लोगों ने जब भी अपनी वेबसाइट बनानी है, जब भी हम लोग अपना काम करें, वेबसाइट बनाएं, तो हम लोगों ने क्या काम करना है, हेडर बना रहे हो तो हेडर का टैग हम लोगों ने ज़रूर देना है। अगर मेन बीच में कंटेंट डाल रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपना वेब पेज बना रहे हो, तो आप लोगों ने मेन का टैग जरूर दे देना है। और जब भी फिर हम लोग अपना हेडिंग के अंदर, वेब पेज के अंदर फुटर बना रहे हो, फुटर का टैग हम लोगों ने लास्ट में दे देना है। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो जितना भी काम किया इसको मैं सारा हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर इसको मैंने हटाने के बाद अभी बॉयलर भी है, इसलिए मैं एंट्री मार्क पे इसको मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर अगर हम लोगों ने हेडर बनाना है तो हेडर का टैग देंगे। हेडर का टैग यहाँ पर इसको एंटर करेंगे तो हेडर का टैग आ गया। अभी मिसाल के तौर पर हेडर के अंदर हम लोगों ने अपना कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर मेन्यू वगैरह देना हो, मेन्यू के अंदर क्या आता है, मेन्यू के अंदर आता है अबाउट अस का, अबाउट अस आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट अस आ जाता है, कॉन्टैक्ट अस आ जाता है। उसके बाद हमारे पास होम का टैग आ जाता है, होम मेन्यू होता है। होम के बाद हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे टैग होते हैं, मीडिया भी होता है, मीडिया। इसके अलावा हमारे पास तो काफ़ी सारे मेन्यूज़ होते हैं जिनको हम लोग अपने हेडर के अंदर लिखते हैं। इसको सेव करके अपने वहाँ पे पेज पर जाते हैं, पेज पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर ये देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम और मीडिया। यहाँ पर तो हम लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम लोगों ने हेडर का या इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। हेडर क्या काम करता है, SEO में मदद करता है। कि जैसे यहाँ पर इसको मैं इंस्पेक्ट करके जाता हूँ ना, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके जो यहाँ पर ये देखो, अभी ये जितना भी इसको यहाँ पर करता हूँ मैं, ये देखो हमारा जितना भी काम है ये कहाँ पर शो करवा रहा है, हमारे पास हेडर के अंदर शो करवा रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर, ये रहा हेडर के अंदर क्या लिखा हुआ था, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम और मीडिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कोडर के लिए जो कोडिंग देखना चाह रहा हो, जो हमारे पास जो गूगल है, हमारी जो कोडिंग, जो गूगल जब भी हमारी कोडिंग पढ़ रहा होता है तो इन चीज़ों को ढूंढ रहा होता है, इन चीज़ों को देख रहा होता है कि इसने अपना लेआउट किस तरीके से बनाया है, अपना स्ट्रक्चर इसने अच्छे तरीके से बनाया भी है कि नहीं बनाया। तो ये गूगल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो कोडर होता है, कोडिंग जो देख रहा होता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारे पास अपने वेब पेज के ऊपर तो शो नहीं हो रहा होता, या हमारी जो कोडिंग होता है उसके आगे, उसके अंदर हमारे पास शो हो रहा होता है। अभी यहाँ पर जैसे ही इसको हेडर का टैग मैंने आप लोगों को बता दिया कि अपने मेन्यू जब भी करना हो, इसके अंदर हेडर के अंदर हमारे पास लोगो भी आता है, मेन्यू भी आता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ईमेल्स वगैरह। अगर हम लोगों ने अपने हेडर के शो करवाते हैं तो वो सारा सामान हेडर के अंदर आता है। अब इसके बाद हमारे पास मेन का टैग है।
MAIN मैन का टैग हम लोगों ने जैसे टाइप किया तो इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे हेडर और फुटर इन दोनों के बीच में हमारा जितना भी काम आ रहा होगा, जितने भी पैराग्राफ्स, नाम, जितने भी सब कुछ कंटेंट जो भी होगा, इमेजेस वगैरह जो भी हम लोग, वो सारा काम जितना मेन के अंदर आ रहा होता है। अब इसके बाद हेडर भी आ गया, मेन भी आ गया। अब मेन के बाद हमारे पास आता है, मेन के अंदर में जैसे भी पैराग्राफ दे, तो पैराग्राफ लोरम, इसके अंदर मैं लोरम दे देता हूँ। लोरम जो है 100 वर्ड्स का दे देता हूँ। ये हमारे पास मेन के अंदर 100 वर्ड्स का लोरम आ गया, यानी कि रैंडम पैराग्राफ आ गया। अब इसके बाद में अपना फुटर का टैग जैसे ही देंगे। अभी फुटर के टैग के अंदर क्या आता है, फुटर के टैग के अंदर हमारे पास जैसे मान लो या सेक्टर बता रहे होते हैं, एड्रेस बता रहे होते हैं, काफ़ी सारे मेन्यूज़ बता रहे होते हैं। फुटर के अंदर भी कहीं कहीं लोगो आ रहा होता है। तो हमारा जितना भी काम आता है एंडिंग का जो फुटर के अंदर हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट भी दे रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट अस दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग BR का टैग को मैं करके अगली लाइन में जाता हूँ। अबाउट अस भी इसके अंदर हम लोग दे रहे होते हैं। इस तरह फुटर के अंदर भी काफ़ी सारे हम लोग ईमेल भी देते हैं, अपने नंबर्स वगैरह शो करवाते हैं, एड्रेस शो करवाते हैं, काफ़ी सारे मेन्यूज़ फुटर के अंदर भी आते हैं। अभी इसको सेव करके मैं अपने पेज के अंदर जाता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो क्या क्या किया, ये हमारे पास हेडर आ गया, ये हेडर हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो मेन होता है, जितना भी हम लोग अपना कंटेंट दे रहे होते हैं वो सारा मेन के अंदर आ गया। और ये हमारे पास फुटर आ गया। इसको मैं अपना इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करके आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर हम लोग बॉडी के अंदर ये हेडर है। हेडर को मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर देता हूँ रेड। ये देखो, इसको जैसे अभी मैंने रेड कलर दिया, ये देखो ये हेडर का कलर आ गया। अभी हेडर के बाद अभी मैं मेन जो है, मेन को इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, इसको दे देता हूँ ग्रीन कलर। देखो अभी यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर मेन जो मैंने लगाया था, मेन कंटेंट, उसके अंदर जितना भी कंटेंट डाल रहे होते हैं, ये सारा काम ये भी ग्रीन आ गया। हेडर का कलर रेड आ गया और मेन का कलर ग्रीन आ गया। अभी फुटर को कलर देता हूँ। फुटर कहाँ पर है भाई, फुटर ये मेन आ गया। मेन के बाद हमारे पास फुटर का है भाई, इसको हम लोग इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जैसी आए ये हमारे पास फुटर आ गया। अभी इसको फुटर को बैकग्राउंड कलर में देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ येलो। अब ये देखो ये हमारे पास फुटर का कलर येलो आ गया। तो हमारे पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को अलग अलग करने के लिए, अलग अलग सीक्वेंस से करने के लिए। हेडर अलग पार्ट में आए और मेन जो है ये इस मेन के कंटेंट में सारा कंटेनर जितना भी ये कंटेनर होते हैं, हेड कंटेनर अलग है, मेन कंटेनर अलग है, फुटर कंटेनर अलग है। इसके मुताबिक सीक्वेंस के हिसाब से हम लोगों ने अपना काम करना होता है। तो आप लोगों ने ये सारा काम ज़रूर करना है। ये काम अगर आप लोग नहीं करते हो तो SEO में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डिफ टैग और स्पैन टैग। अब डिफ टैग क्या है भाई, डिफ टैग हमारे पास नॉन सिमेंटिक टैग होता है। डिफ टैग क्या होता है, हमारे पास नॉन सिमेंटिक टैग होता है। डिफ टैग इज अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट। डिफ टैग क्या काम करता है, अभी हम डिफ टैग का भी अपना तो इसका कोई काम नहीं होता। ये होता है ब्लॉक एलिमेंट और जो है टैग्स फुल विड्थ, ये अपनी फुल विड्थ को करते हैं। इसको मैं करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके आगे मैं यहाँ पर अलग से करके मैं डिफ का टैग देता हूँ।
डिफ का टैग दिया। अभी डिफ्स को मैं सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाता हूँ। ब्राउज़र पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने अपना कोई काम तो नहीं किया। देखो कॉन्टैक्ट के बाद मैंने यहाँ पर डिफ का टैग लगाया तो इसने कोई काम तो नहीं किया। इंस्पेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में जाते हैं तो आप लोगों को डिफ नज़र आ जाएगा। बॉडी के अंदर ये रहा डिफ। अभी डिफ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो कोने में आप इसको नीचे बॉटम में देख रहे होंगे 447.43 और मल्टीप्लाई बाय 0। ये इसकी हाइट है और विड्थ है। इसकी हाइट जो है 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अपने डिफ के अंदर कोई कंटेंट डाला ही नहीं है। अगर हम लोग उसके कंटेंट इसके अंदर डालेंगे तो ही इस कंटेनर में कोई काम होगा। डिफ क्या है? डिफ हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हम लोग अपने काम को डाल रहे होंगे। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे चीनी का शुगर कंटेनर अलग होता है, सोडे का कंटेनर अलग होता है, छोटे छोटे बॉक्सेज होते हैं ना, इन सबको कंटेनर बोलते हैं। तो इसी तरह डिफ भी हमारे पास एक कंटेनर है। इसके अंदर हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं। अभी डिफ के अंदर अभी मैं पैराग्राफ डालूँ। पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज हमजा। इसको सेव करके अपने पास ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र में इसमें ये देखो डिफ के अंदर माई नेम इज हमजा इसने लिख दिया। ये देखो ये डिफ है। डिफ के अंदर पैराग्राफ का टैग डाला और उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट आ गया माई नेम इज हमजा। तो डिफ का ये काम होता है किसी भी पैराग्राफ को हमें अपना जो कंटेंट हो गया, लोरम हो गया, अपना जितने भी काम सीक्वेंस के हिसाब से डालना हो तो वो डिफ हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। इसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट डाल रहे होते हैं ताकि कोडिंग वगैरह अच्छे से समझ में आए। इसको मैं कलरिंग भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये अपनी जो है डिफ का टैग जो है ये हमारे पास पूरी विड्थ को घेरता है। इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं शो भी करवा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो इसके ऊपर आए, ये क्या है? येलो कलर जो है और आसमानी कलर जो ये क्या है? इसने पूरी विड्थ को यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक घेरी हुई है। इसको मैं कलर भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका बैकग्राउंड कलर करता हूँ मैं। इसको ये देखो रेड कलर दिया मैंने इसको। यहाँ पर इसने क्या काम किया है? इसने पूरा शुरू से लेकर एंड तक इसने पूरी जगह को घेर लिया है। डिफ हमारे पास क्या काम करता है? शुरू से लेकर एंड तक पूरी जगह को घेर लेते हैं। ये है ब्लॉक एलिमेंट, इनको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट जिनको हम लोग स्पैन टैग भी कहते हैं और काफ़ी सारे टैग इसके अंदर आते हैं। ये होता है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट और ये होता है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। स्पैन टैग जिसकी एग्जांपल है, इसको मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाता हूँ। स्पैन टैग इज आल्सो अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हम लोगों ने जितना भी काम हम लोग स्पैन टैग के अंदर करें वो उतनी ही जगह घेरेगा जितना हम लोगों ने काम किया है। इसको मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। डिफ के बाद में यहाँ पर BR का टैग देकर इसको कर देता हूँ स्पैन टैग यहाँ पर जैसे ही दिया, अभी इसके अंदर भी मैं यहाँ पर पैराग्राफ डाल देता हूँ। पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ हमजा, लिख देता हूँ। इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जैसे ही आए, यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे तो ये देखो ये क्या काम किया है? इसने हमजा लिख दिया है। इसने पूरी जगह घेरी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। और स्पैन का टैग जो दिया है, इसने स्पैन का टैग जो हमने दिया है इसने सिर्फ इतनी अपने ही हिस्से की जगह घेरी होगी। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। स्पैन टैग ये रहा और इसका बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने अपने डिफ टैग को हम लोगों ने कलर दिया तो इसने ये देखो रेड कलर पूरी यहाँ से इसने घेर लिया। अभी जैसे इस पेन के टैग में जो हम लोगों ने अपना कंटेंट लिखा था, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो इसके बैकग्राउंड कलर शो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं शो हो रहा था? क्योंकि यह इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट के जो बैकग्राउंड है ये अपनी पूरी जगह नहीं घेरता, ये सिर्फ उतनी ही जगह घेरता है जितना ये अपना काम करता है, जहाँ तक इसका काम मुकम्मल हो जाता है। अभी इसका जो फ़ॉन्ट का जो कलर है मैंने इसको रेड कलर दिया है तो इसका रेड कलर हो गया है, लेकिन बैकग्राउंड कलर इसका शो नहीं हो रहा है।
तो ऐसे ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को मैंने आप लोगों के सामने इकट्ठे करके रख दिए हैं। इनको मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिफ टैग और स्पैन टैग का तो आप लोगों को पता लग गया होगा। इन डिफ टैग, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट कुछ मैंने आप लोगों के सामने बना कर रखे हैं। ये देखो, ये होते हैं ब्लॉक टैग, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे डेव, आर्टिकल, एसाइड, ब्लॉन्कॉइड, कैनवस, डीडी, एड्रेस और ये नेव, इस तरह ये सारे जो है ये प्री का टैग, ये सारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक टैग है। इसके बाद यहाँ पे है लिस्ट इनलाइन टैग्स। यहाँ पर ये सारे वो इनलाइन टैग, वो टैग्स है जो सिर्फ अपनी हद तक जगह करते हैं, जहाँ तक इसका काम होता है ये उतनी ही जगह करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बिग का टैग है, बटन का टैग है, कोड का टैग है, इमेज, इनपुट, लेबल, मैप, ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या है, ये इनलाइन टैग है, ये अपनी हद तक ही जगह करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को डिफ का भी समझ में आ गया होगा। ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, स्पैन वगैरह ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद मैं चलता हूँ, इसके बाद क्या है। इसके बाद भाई मेन चीज़ आ गई जो आप लोगों ने इसको करना है। क्या है भाई, मैंने आप लोगों को टास्क नंबर 2 दिया हुआ है। क्या है, क्रिएट पेजेस। आप लोगों ने वो जो पिछला जो काम होगा उसी के अंदर आप लोगों ने इस काम को भी ऐड कर लें। क्या काम करना है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्रिएट पेजेस। आप लोगों ने पेजेस बनाना है। सबसे पहले सर्विस पेज बना देना है। वहाँ पे आप लोगों ने लिखना है service.html। ये पेज बन गया। उसके बाद आप लोगों ने पेज बना लेना है अबाउट us.html, फिर contact us.html। ये पेज बनाने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, एंड लिंक दिस विथ योर होम पेज। ये पेज बनाने के बाद आप लोगों ने index.html वाला जो पेज होगा वहाँ पर जाके आप लोगों ने इसको लिंक दे देना है। आप लोगों का टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और जाके चेक भी करना है और आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना भी है कि आप लोगों से ये मुकम्मल हुआ भी है कि नहीं। और साथ साथ आप लोगों ने अपने से काम और भी ऐड करने हैं ताकि आप लोग अच्छे से काम करें, कुछ सीखें, कुछ खुद से करने के काबिल बने। आप लोगों ने और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बोल्ड का टैलिक, बोल्ड, इटैलिक और काफ़ी सारे टैग मैंने बताए, उनको भी आप लोगों ने करना है। पैराग्राफ के अंदर टैग अपनी पोर्टफोलियो खुद से अच्छे से आप लोगों ने बनानी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का काम लेवल 2 का काम आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेवल 3 के अंदर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।